ये जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के एक एक जो डेरिवेशन उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट डेरिवेशन से शुरू करेंगे। और फर्स्ट डेरिवेशन क्या है? प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परावर्तन के लिए सूत्र स्थापित करें। ठीक है, तो इसमें जो भी डेफिनेशन लिखा है उसको आप याद कर लें अगर याद हो सके। अदरवाइज देखिए, मैंने यहाँ एक बुक से सर्च करके, नवोद की बुक से सर्च करके यहाँ लिखा है, बड़ी इजी सी डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लें। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक ना, यानी प्रक्षेप गति, जब किसी गति को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, ये ऊर्ध्वाधर मतलब देखिए ऊपर की ओर जो लाइन होती है ना, बाई एक्स जो होता है ऊर्ध्वाधर, और ये जो नीचे होती है इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। यानी ये एक्स एक्सिस जो है ये क्षैतिज है, क्षैतिज। ठीक है, तो क्या बोला गया? जब किसी गति को, तो यहाँ का जब किसी गति को लिखा है ना ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, तो यहाँ पे लिख देते हैं गति की जगह लिख देते हैं जब किसी वस्तु को, ठीक है, या प्रक्षेप को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग, ये देखिए दिशा है, दिशा ये थी ऊपर, लेकिन अन्य दिशा यहाँ से इधर दूसरी दिशा की ओर फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व नीचे की ओर खींचता है ना, तो गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई, अब क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा तो खींचेगी वस्तु को नीचे की ओर, ठीक है, तो यहाँ पे गति करते हुए जमीन के किसी अन्य बिंदु पर जा गिरती है, यहाँ लिख देते हैं जा गिरती है वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे किसी पत्थर को आप फेंकते हैं, ठीक ना, फेंकते हैं ऊपर की ओर फेंकते हैं, लेकिन ऊपर ना जाकर के वो किसी डायरेक्शन में जाती है और फिर जाके किसी दूसरी डायरेक्शन में गिर जाती है, और गिरती कहाँ है? क्षैतिज दिशा में। आपने फेंका ऊपर की ओर, लेकिन आके कहाँ? क्योंकि फर्स्ट प्रारंभिक वेग ये था, यहाँ से फेंके, वो घूमते 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 यहाँ आके गिर गई। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो कुछ पल के लिए एक अधिकतम ऊंचाई पर रुकती है, कुछ ही क्षण के लिए रुकती है, फिर तुरंत वहाँ से दूसरे डायरेक्शन में आके गिर जाती है, ठीक ना, इसे प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था? राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, तो प्रक्षेप गति के शरीर ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये पूरा डायग्राम इसमें भी बना है, बट कुछ चीज़ें मिस थी वो हमने लिख दिया है। ये बाई एक्स पे यू बाई लिखा है, तो यू साइन थीटा आपको लिख लेना है, और ये जो यू एक्स लिखा है तो यू कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मिस थी, डायग्राम बाकी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये डायग्राम भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब उसी डायग्राम को मैंने मेंशन यही कर दिया, थोड़ा सा एडिट करके वही चीज़ यहाँ। ठीक है, तो ये डायग्राम सुपीरियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझ लें बस। ये एक्स अक्ष हुआ, इसलिए यू एक्स, ये एक्स अक्ष हुआ, ठीक है, और ये बाई अक्ष है। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? क्षैतिज, और बाई अक्ष को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब यहाँ पे यू एक्स क्यों? प्रारंभिक वेग क्या होता है? यू यूनिवर्सल यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है, ठीक ना, तो प्रारंभिक वेग क्या है? यू एक्स है। यू एक्स क्यों लिया गया? क्योंकि एक्स अक्ष पे है, ठीक है, और यहाँ पे यू के साथ बाई क्यों लिया गया? क्योंकि ये बाई अक्ष पे है। ठीक है, अब वस्तु को यहाँ से इधर फेंका जा रहा था ऊपर की ओर, लेकिन वो इस डायरेक्शन में गई, अब कुछ क्षण के लिए यहाँ रुकी है, रुकने के बाद फिर डायरेक्शन सीधी गई, तो यू एक्स हुआ, क्योंकि ये जो डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, इसलिए यू एक्स ये भी और यू एक्स ये भी हुआ। अंतर सिर्फ यह कि वस्तु ऊपर, गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर था और ये नीचे की ओर आ रही। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? हाइट है, यानी वस्तु इतनी ऊंचाई तक गई थी फिर नीचे आ गई है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग ओ से ए में गई, ए से तुरंत बी में आके गिर गई। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे ही गिरी है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन था आपका, तो यहाँ पे यू एक्स को यू कॉस थीटा और जो बाई एक्स रहेगा यू साइन थीटा, एक आप मेंशन कर लेना डायग्राम के लिए। फिर यहाँ लिखा है माना एक पिंड बिंदु ओ से यू वेग पर कोण यहाँ लिख देंगे थीटा बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है, नहीं फेंका जाता है, तो स्थितिज, तो क्षैतिज वेग यू एक्स, क्षैतिज मतलब ये यू एक्स इज इक्वल यू कॉस थीटा, और गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे लिख देना चाहिए था जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई इज इक्वल यू साइन थीटा, हम मेंशन कर दिया था, डायग्राम से दिखाया बस, नहीं तो बाकी सब ठीक लिखा था। ठीक है, अब उड्डयन काल पे चलते हैं। तो उड्डयन काल की डेफिनेशन यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखी है, बट हम जो डेफिनेशन आपको बता रहे हैं वो ज़्यादा इजी आपको रहेगा याद करने के लिए। ठीक है, तो उड्डयन काल क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रक्षेप को पृथ्वी तल तक आने में लगे समय को उड्डयन काल कहते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर आप फेंकते हो और फिर वहाँ से वो नीचे आती है, तो ऊपर से नीचे आने तक में जितना टाइम लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे इसने मेंशन किया कि प्रक्षेप को, क्योंकि वस्तु यहाँ से फेंकी गई थी, तो प्रक्षेप को ओ से बी लिखा ना, ओ से बी तक जाने में लगे समय को उड्डयन काल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कुछ टाइम लेगी, तो उसी को उड्डयन काल कहेंगे, टाइम ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, तो अब उड्डयन काल के लिए कहा जाए तो डेरिवेशन भी करना था, ठीक ना, व्युत्पत्ति करनी थी, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है,
तो प्रारंभिक वेग बाई क्या हो गया, 0 क्यों लिया गया, तो देखिए जब वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंके तब वस्तु की गति कितनी थी, 0 थी, तो बाई अक्ष था, तो इसलिए बाई की वैल्यू क्या लिए, 0। फिर यू वाई क्यों, क्योंकि बाई अक्ष पे फेंकना था ना, तो यू वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद ए बाई, ए मतलब क्या है, त्वरण, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ ए लिखना था, लेकिन हम बाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो बाई अक्ष पे ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो बार बार लेंगे। वाई हो गया विस्थापन, यानी वस्तु को ऊपर फेंकना है, यू वाई अक्ष हो गया, ठीक है, यू साइन थीटा। ए वाई यानी त्वरण, ऊपर की ओर वस्तु जा रही है, तो माइनस जी क्यों लिया, क्योंकि गुरुत्व के अधीन फेंकना था। वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्या है कि वस्तु को नीचे की ओर लाती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, विपरीत काम कर रहे हैं, वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो माइनस जी लेंगे, ठीक ना, अपोजिट डायरेक्शन में। और टी क्या है, आवर्तकाल है, तो यहाँ लिखा हूँ, इसे टी से व्यक्त किया जाता है, किसे, प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ लाइट को, यानी उड्डयन काल को कहाँ से व्यक्त करते हैं, टी से। ठीक है, देन इनफ। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, यस इज इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम वाई अक्ष पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस की वैल्यू क्या लिख देंगे, वाई इज इक्वल यू टी, तो यू वाई टी, तो टी के लिए क्या टी लिख दिया, ठीक है, यू वाई टी प्लस 1/2। अब ए लिखा ना, तो ए की जगह क्या लिख दोगे, यहाँ ए वाई लिख देंगे, ए वाई और टी, तो यहाँ पे आप कैपिटल टी लिख लें, टी स्क्वायर, और यहाँ पे भी आप टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैपिटल टी क्यों, क्योंकि टी समय था वो आवर्तकाल ले लिया गया। ठीक है, इतना चेंज कर दिया इसको देख करके, क्योंकि हमें प्रारंभिक वेग यू है, यू वाई पे वर्क कर रहे थे, तो यू की जगह यू वाई, ए की जगह ए जी, क्योंकि ये ए जी होगा, ठीक है ना, ए वाई हो गया, ए वाई में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ए वाई और टी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो वाई की वैल्यू हुई 0, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2, और ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर रहेगा। अब आपका काम सिर्फ एक काम है, आपको क्या करना है, ओनली आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू। ठीक है, और एक काम और कर सकते थे, गति के द्वितीय समीकरण ना निकालते तब भी इसकी वैल्यू आ जाती, गति के प्रथम समीकरण से भी इसको हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी, और इसका इंटू कर दीजिए, तो प्लस माइनस माइनस, और जी का इंटू, तो जी टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, जी टी स्क्वायर अपॉन 2 कर दीजिए। देन इस माइनस को इधर लाइए, तो यहाँ हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और फिर टी लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे आप क्योंकि हमें क्या है, टी की वैल्यू निकालनी है, तो 2 का उधर गुणा, जी नीचे चला आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल, 2 ऊपर चला गया तो 2u साइन थीटा, टी था तो टी लिख दिए, अपॉन 9 है ना, तो नीचे आ गया। ठीक है, और ये 9 नहीं पढ़िएगा, ये क्या है, जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जी है। अब ओनली टी की वैल्यू आपको चाहिए, मैंने टी स्क्वायर यहाँ निकाला है, तो मैं यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ और टी को डिवाइड पे लाता हूँ, तो टी स्क्वायर अपॉन टी, क्यों डिवाइड पे, क्योंकि इधर इंटू है, तो हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब टी से टी कट गया, तो टी की वैल्यू यानी आपका जो आवर्तकाल हो कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और ये हो जाएगा आपका सॉल्व, यानी जो आवर्तकाल का मान होगा वो कितना होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, जिसको यहाँ क्वेश्चन में आप देखेंगे इसने सॉल्व किया था, 2t इज इक्वल 2u साइन थीटा अपॉन जी, और वही हमने भी सॉल्व किया 2u साइन थीटा अपॉन जी बाय इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, यानी गति के द्वितीय समीकरण से हमने इसको सॉल्व कर दिया। समझ में आ गया पूरा? अगर आपको समझ में नहीं आता देन आपको कमेंट करना है, और पूछना है तो मैं बताऊंगा। इसके बाद आपको क्या निकालना है, क्षैतिज परास निकालना है। ठीक है ना, यानी
रेंज निकालना है। तो इसमें जो भी लिखा है रेंज के लिए डेफिनेशन लिखिए, आप पढ़ लें। प्रक्षेप बिंदु प्रज्वल से टकराने की क्षैतिज दूरी को प्रक्षेप क्षैतिज परास कहते हैं। बट मैंने जो यहाँ पे क्षैतिज परास की डेफिनेशन लिखी वो देख लें आप, बहुत ईजी सी डेफिनेशन आपको एक बार में याद हो जाएगी, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं इसको, प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को, ठीक है, तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं, और क्षैतिज परास को कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ देखिए क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल, ठीक है। तो क्षैतिज वेग मतलब क्या होता है, क्षैतिज मतलब नीचे जो वेग किया गया था, यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप, क्षैतिज वेग मतलब यहाँ जो वस्तु गति करेगी नीचे की ओर, तो ये क्या है, यू एक्स हुआ, ठीक है ना। तो यू एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, तो यू एक्स लिख देंगे, ठीक है, कैपिटल आर। और उड्डयन काल को कैसे व्यक्त करते हैं, कैपिटल टी से लिख दिए। अब आर इज इक्वल यू एक्स, तो देखिए पहले ही यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू दी है, और यू एक्स की वैल्यू कितनी दी है, यू कॉस थीटा। तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे लिख देना है यू कॉस थीटा इंटू, अभी टी की वैल्यू कितनी निकाले हो वो देख लेते हैं। ये देखिए 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो आप यहाँ पे रख दो 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब आपका सिर्फ एक टारगेट क्या है, आर की वैल्यू निकालना है, तो इनको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक ना। इनको हम सॉल्व करेंगे, तो u से u का इंटू हुआ तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, ठीक है। आर इज इक्वल, लिखिए u से u का इंटू यू स्क्वायर, 2 को पहले लिख देते हैं, यू स्क्वायर हो गया, लिख देते हैं 2। अब यहाँ लिख देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा को बाद में, कॉस थीटा अपॉन क्या लिखोगे, जी। अब आर इज इक्वल मैं लिखूँगा यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब सच दैट मेंशन, आपको याद रखना है कि साइन 2 थीटा की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला, ठीक ना। जिस कारण से जो रेंज हुआ आपका वो कितना निकला, रेंज इज इक्वल, यानी क्षैतिज परास जो आया वो कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू माई मेथड। अब यहाँ पे देखेंगे वही चीज़ को, देखिए आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर आपको ये समझ में आए तो इसको करिए, अदरवाइज जो मैंने अभी सॉल्व किया उसको कर लीजिए, दोनों हिस्से में, ठीक है। अब यहाँ पे बोला अधिकतम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें जो भी डेफिनेशन दी है उसको आप पढ़ लें, इजी से लगे तो आप उसको याद कर लें, अदरवाइज देखिए ये डेफिनेशन आप देखें, प्रक्षेप द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। इसे कैसे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एस से, ठीक है, कैपिटल एस से व्यक्त किया जाता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे उसमें थोड़ा अब देख लीजिए, अधिकतम ऊंचाई है प्रक्षेप तल से अधिकतम ऊंचाई, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले यू बाई, क्योंकि जब वस्तु को आप फेंकेंगे तो ऊपर की ओर जाएगी ना, देखिए इसमें ऊपर की ओर जाएगी तो वाई अक्ष आएगा, वाई अक्ष आएगा और एक्स अक्ष दोनों आएंगे, ठीक ना। तो पहले तो वाई अक्ष आएगा क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। तो यू वाई की वैल्यू यानी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, क्योंकि देखिए पहले से ही मेंशन किया गया डायग्राम में, ठीक है। यू वाई इज इक्वल, आपको क्या कितना लिखना है, यू साइन थीटा। फिर यू वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो यू वाई यानी प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ए वाई वही त्वरण का मान क्या हो जाएगा, माइनस जी, और यहाँ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 फार्मूले यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तृतीय समीकरण भी यूज कर सकते हैं और प्रथम समीकरण भी। तो पहले समीकरण से हम टी का मान निकालेंगे गति के प्रथम समीकरण से। तो ये गति का प्रथम समीकरण हुआ, यहाँ लिख देंगे यू वी वाई, ठीक है। यहाँ पे वी वाई की वैल्यू वी वाई, और ऐसे ही यू वाई अब प्लस ए, और जी है ना, तो ए वाई, और यहाँ लिख देंगे टी। बाई अक्ष बना दिया गया पूरा, क्योंकि बाई पे जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो बाई अक्ष होगा, है ना। ये देखिए ये बाई अक्ष है ऊपर की ओर। अब जब इतना हो जाए तो आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो वी वाई की वैल्यू 0 रखिए, यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा रख दीजिए, ए वाई की वैल्यू माइनस जी रख दीजिए, और टी निकालना है। अब 0 इज इक्वल यू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी टी हुआ। अब जी टी को इधर ले आ लीजिए, तो ये हो जाएगा जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या है, एच का मान निकालना, तो हम अभी नहीं निकाल रहे ना, अभी आपका टारगेट टी का मान निकालना। 2 इज इक्वल क्या हुआ, यू साइन थीटा अपॉन जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी,
जब टी की वैल्यू आ गई तो अब इक्वेशन थर्ड आप यूज़ करोगे, कौन सा, गति का तृतीय समीकरण सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे गति का तृतीय समीकरण सॉल्व किए दे रहे हैं, लगा देंगे, आ जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ लिखते हैं गति के तृतीय नहीं, तृतीय नहीं, द्वितीय लगाएंगे। ठीक है, द्वितीय समीकरण से, तो द्वितीय समीकरण क्या है, फिर से वही यस इज इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इसको क्योंकि गति ऊपर की ओर वस्तु जाएगी, हाइट में जाएगी, तो हम एस की वैल्यू क्या, एस को क्या लिख देंगे, बाई, यू क्या हो जाएगा, यू बाई, टी के लिए आवर्तकाल या स्मॉल टी लिख के कर लेंगे, 1/2, ए के लिए क्या हो जाएगा, ए बाई हो गया, और टी के लिए भी टी स्क्वायर हुआ। अब आपको क्या करना है, इसमें जो वैल्यू आपको दी है सब रख दीजिए। तो वाई की वैल्यू क्या, एच, क्योंकि यह ऊंचाई पे निकाल रहे हैं, यू वाई, तो यू वाई की वैल्यू कितनी, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा प्लस 1/2, ए वाई की वैल्यू माइनस जी। माइनस जी का रीजन समझ में आ रहा ना, क्योंकि वस्तु को आप ऊपर फेंक रहे हो, जबकि वस्तु का नेचर क्या है, मतलब प्रकृति का नेचर क्या है कि वस्तु को नीचे खींचती है। किसी भी वस्तु को आप ऊपर फेंकोगे तो नीचे खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहता है। लेकिन जब आप ऊपर की ओर फेंकोगे, विरोध कर रहे हो गुरुत्वाकर्षण बल का, इसलिए जो चिन्ह होगा जी का वो चेंज हो जाएगा। ठीक ना, जी खींचती नीचे की ओर, और कोशिश आप कर रहे हो फेंक ऊपर की ओर फेंकने की, इसलिए माइनस जी हो जाएगा। अब ए वाई हो गया। अब जी टी की वैल्यू, तो देखिए टी की वैल्यू कितनी लिए हैं, यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यहाँ लिखेंगे टी की वैल्यू यू, यहाँ पे भी रखना था टी का मान, तो मैं रखा नहीं, यहाँ पे भी टी की वैल्यू रखनी चाहिए थी, बट मैं रखा नहीं। अभी मैं यहाँ पे हो गया एक बार और टी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी टी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, साथ ही रख देना चाहिए था, बट हो गया, मिस हो गया, काटना पड़ेगा, तो इससे अच्छा नहीं रखते, इस बार रख देते हैं यू साइन थीटा इंटू, ये टी है ना, इसको रख दीजिए, ये टी जो बच गया था उस बार नहीं रखा था, टी की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा जी अपॉन 2। अब टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू ये यू साइन थीटा अपॉन जी, और ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर, तो आपको चढ़ा देना, इसमें स्क्वायर लिख देना। ठीक है, अब क्या है, इसको 2 बार गुणा करना है और इनका आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए यू से यू का गुणा यू स्क्वायर, साइन से साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये नीचे हुआ जी, माइनस जी लिखिए, यू का 2 बार गुणा, स्क्वायर लिखा है तो 2 बार गुणा तो यू स्क्वायर, और साइन का 2 बार गुणा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का गुणा जी से 2g। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ g है, तो हम यहाँ रेशनलाइज करेंगे इसको। देखिए मतलब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिए तो 2g आ गया। जब 2g आया तो g से g को काट दिया तो कितना बचा, 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। 2 का देखिए हर का हर में भाग करेंगे और जितना आएगा अंश में गुणा, तो g से g कटा तो 2 बचा, तो 2 का ऊपर गुणा करिए तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ, माइनस है तो माइनस। ठीक है, और इसके बाद ये लिखा था जी का 2 बार गुणा होगा, यहाँ जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, और ये जी कट जाएगा तो सिर्फ जी भर बचेगा, तो दोनों में जी सेम हो गया, जी कट गया है। ठीक है, जी कट गया, 2 ऊपर चला गया, ऊपर भी यहाँ पे देखिए जी जब कट जाएगा एक जी बचेगा। ठीक है, और ऊपर अब नहीं बचेगा, तो यहाँ लिखिए, देखिए जी से जी का भाग 2, तो 2 का गुणा करके इसको लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिए, अब 2 से 2 का भाग मतलब 2 और जी दोनों लिखे हैं, 2g, तो 2g कट जाएगा तो कितना 1 बचेगा, तो पूरा वही लिख देना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया। मैंने थोड़ा एक लाइन और बढ़ा देता तो ज़्यादा समझ में आता। पहले ध्यान रखना, जी से जी कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 और जी, तो जी और 2g कैल्शियम 2g होगा। ठीक है, जी से जी का भाग करेंगे, जितना आएगा गुणा, तो 2 बचेगा तो 2 से ऊपर का गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो माइनस माइनस लिख दिए, फिर 2g का, फिर ये 2 और g बचेगा, तो 2g का जब भाग करोगे तो 2g आ जाएगा। 2g में 2g, ये 2g है ना, इस 2g से भाग करोगे तो 1 आएगा, और 1 को ऊपर गुणा तो वही आ जाएगा। यहाँ पे घटा दीजिए, तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में यू स्क्वायर साइन थीटा, ये 2 ठो है, ये 1 ठो है, तो घटाओ तो कितना बचेगा, ये 1 ठो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये
वही इस प्रकार से ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल हाइट आ गई, मैक्सिमम हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल ये आ गई। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मिला लीजिए आप, बुक में आप मिलाएंगे तो ये देखिए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एच इज इक्वल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर आपको समझ में तो करिए, अदरवाइज मैं मेंशन करके रख दिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट के जो भी क्वेश्चन बचेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।